बम बम भोले। देखिए दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं। पहले तो लोग उस पार अभी नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी अब पानी कम है तो उस पार लोग जा रहे हैं। हम भी चलते हैं उस पार, और उस पार से कुछ बातें होंगी। और घाट के उस पार आ चुके हैं, तो देख रहे हैं घोड़ा ऊँट वाले। आप जैसे ही इस पार आइएगा और कोशिश कीजिएगा इधर उधर घूमने का, तो आपके पीछे घोड़ा वाले और ऊँट वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई आइए घुमाते हैं, फोटो खींच लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हालांकि ये जो आप गंगा घाट देख रहे हो, इस पार हम आए हैं, उस पार से इस पार आए हैं। ये सब भरा हुआ होता है, सब में पानी होता है, लेकिन अब पानी कम हो चुका है। तो देख सकते हो जैसा कि आप इस वीडियो में पूरा एक ये जो जगह है सारा पानी से भरा होता है, और बहुत एकांत है यहाँ। यहाँ कोई वैसा कोई नहीं है आपको जो आपको डिस्टर्ब करे। तो हम भी आए हैं इस पार कुछ एकांत को तलाश के, एकांतवास में कुछ अपने दिल की बातें करने। शायद हल्का हो, क्योंकि बहुत भारी हो चुके हैं, बहुत भारी मन हो चुका है। और ये मेनली ये वीडियो पापा के लिए है। पापा, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा क्या इस लायक नहीं है कि कहीं नौकरी वोकरी हो जाए, या फिर कहीं उस लायक कमाने लगे कि जितने से हमारा गुजारा चल सके और जितने से हम अपनी जिंदगी को जी सके? कभी आपको इस चीज पे शक रहा है क्या? लेकिन जिंदगी में सब जो कर रहा है उस चीज को नहीं करना था पापा। सब जिस रेस में है, सब जिस तरह से ये कर रहे हैं, एक रेस में लगे हुए हैं सब। बस एक रेस में है कि हाँ ज्यादा हमको इतना आगे निकलना है, उतना आगे निकलना है। जब जिंदगी को समझे, जब लाइफ के उस स्टेज पे आए जहाँ जिंदगी और लाइफ के बारे में आपको कुछ समझ में आता है, तो लगा कि जिंदगी में एक उद्देश्य होना जरूरी है। एक उद्देश्य बहुत जरूरी है। अब देख रहे हैं पीछे घोड़ा वाला ही हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि आइए बैठिए। तो एक उद्देश्य जरूरी है, और उसी उद्देश्य के पीछे चले पापा, क्योंकि भारत को व्यापारियों की जरूरत है, भारत को बिजनेसमैन की जरूरत है। भारत में नौकरी करने वाले ज्यादा हो गए हैं, और जब आप नौकरी करते हो तो सिर्फ अपने लिए जीते हो, लेकिन आप जब व्यापार करते हो तो अपनों के लिए जीते हो। इसीलिए एक था कि सिर्फ अपना पेट तो सब पाल ले रहा है, हमको था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, और उसी रेस में निकले। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन जिंदगी थोड़ी खत्म हो गया है। जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, और सफलता के लिए कोशिश करते रहे। और हमको फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, दुनिया वाले क्या जानते हैं, लेकिन बस फर्क पड़ता है कि आप और मम्मी क्या सोचते हो। तो अभी तक जो 8 साल में हमारे जिंदगी में आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ना कुछ नौकरी कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, और सबके परेशानी का कारण बना हुआ है। तो यार एक रोजगार, एक नौकरी, इस स्टेज पे आके अब जाके पता चला कि नहीं, पैसे जरूरी है। और जरूरी थोड़ी है कि पैसा वहीं से कमाया जाए। ये जो 8 साल था, इसमें दोस्ती, रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी, हर चीज था। और आज देखो बिल्कुल अकेले हैं, कुछ नहीं है। अब बस हम हैं और हमारा जुनून है, और 2 रास्ते हैं। एक नौकरी की तरफ जाता है, और दूसरा है जो फिर से कोशिश करना चाहते हैं और कुछ अच्छा कोशिश करना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ हम, हमारे सपने और आप लोग रहोगे। मेरा सोचना है ना पापा कि एक लाइफ मिला है ना, बहुत एक्सप्लोर करेंगे हर चीज। ये नहीं कि पैदा हुए, पढ़ाई वढ़ाई किए, एक जॉब लिए, एक शादी हुई, कुछ बच्चे हुए, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर बच्चों की शादी, फिर बुढ़ापा, और फिर मरने का इंतजार। इस चीज से हट के करना चाहते हैं एक जिंदगी जिसमें संघर्ष हो, एक जिंदगी जिसमें दूसरों के लिए कुछ हो। और नौकरी का क्या है ना, नौकरी से इसलिए हम भागते हैं कि नौकरी जब करेंगे ना पापा, तो सिर्फ अपने लिए इंसान जीता है। जो इंसान नौकरी करता है वो अपने लिए जीता है, क्योंकि आपको उतना ही मिलेगा जितने में आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे।
तो हमारा था कि दूसरों के लिए भी जीना है, ऐसे लोगों के लिए जीना है जिनको सच में किसी इंसान की ज़रूरत है, किसी इंसान की मदद की ज़रूरत है। तो बहुत भर गया हुआ है और हम भी भर गए हुए हैं। अंदर इतने सवाल है, जब आप किसी और चीज़ को सोच के अब सोचो ना, अब एक जॉब जब आदमी सोचता है तो हमको दिख गया कि नहीं, मानवता के लिए कुछ करना है, धंधा करना शुरू किए। लोग मिलते गए और जितने लोग मिले सारे लोगों की कहानी है यार, अजीब-अजीब लोग मिले। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो स्टाफ जुड़े या फिर वो ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में आए, चाहे वो मकान मालिक हो, चाहे वो वैसे दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, हमेशा यार किसी ने ना बात को समझा और किसी ने ना साथ दिया। तो शायद इसीलिए परेशान है, अकेला हो गया आपका बेटा, लेकिन बहुत मजबूत है, बहुत हिम्मत है हमारे अंदर। ये चीज़ आप भरोसा रखो कि बहुत जज़्बा और बहुत हौसला है आपके बेटे के अंदर और कुछ बहुत बड़ा करेगा। वक़्त तो लगता है ना, इंसान फ़ेल होता है, उस फ़ेल्योर से सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। हालाँकि हम फूड सेक्टर में थे और फूड सेक्टर में ही करना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल उन चीज़ों को छोड़ के अब कुछ और भी करना है, क्योंकि सफलता की और असफलता जो है ना, वो सफलता जो इंसान कोशिश करता है उसी को मिलता है, और असफलताओं से डर जाएँ और असफलताओं से डर के छोड़ दें, तो अजीब-सा लगेगा। क्योंकि हम हमेशा एक स्वतंत्र विचार के इंसान रहे हैं। हमारा एक अपना विचार है। किसी के द्वारा एक बनाई गई कंपनी में किसी एक कुर्सी पे बैठ के किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बस इतने छोटे काम के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठ के टिप-टिप-टिप कर रहे हैं बस, मंथ के एंड में बस उस चीज़ के लिए लोग कंपनी में पे कर रही है। हाँ, ठीक है, सैलरी जो भी हो, 10 साल, 15 साल लग जाएँगे, 1.5 लाख, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के कमाने में। और जो हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष चलता रहा, तो यहाँ है कि एक तरफ है कि हम अपने आप को नौकरी देने के लिए किसी कंपनी का दरवाज़ा खटखटाएँगे, और दूसरा तरफ है कि कोशिश करेंगे और बहुत सारा रोज़गार पैदा करेंगे। और सबसे ऐसा सब चीज़ चल रहा था दिमाग में, यही सब चीज़ था कि यार अब शायद आपसे नहीं कह पाएँगे ये सब चीज़, क्योंकि कितनी बार हुई ना, 5 साल से चल रहा है। बार-बार हम कहते हैं और बार-बार असफल हो जाते हैं। इस बार डर लग रहा है। हालाँकि दिल्ली एक बार गए थे तो मन ही नहीं लगा था। लगता है कि आप लोग के पास रहे, बिहार में रहते हैं तो लगता है कि घर पे हैं। आप लोग पास में हो। ये बैंगलोर 2800-2900 किलोमीटर जाना, फिर पता नहीं वहाँ से कहाँ ड्यूटी देगा, क्या देगा, नहीं देगा। तो बहुत परेशान हैं, यही सब परेशानी है, चल रहा है लाइफ में। हालाँकि आप भरोसा रखिए, अब तो अब जो आप लोग कहोगे, जैसे कहोगे करेंगे, लेकिन एक अजीब-सा है कि संघर्ष करना चाहते हैं यार, और सफलता मिलेगी, सफलता कैसे नहीं मिलेगी? मिलना पड़ेगा सफलता को। तो यही सब बात मन में था, दिल में था, जो भारी हो गया था। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो बाबा, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका भी शायद दिक्कत है कि आप ज़्यादा ही अच्छे हैं, हमेशा ही साथ दे देते हैं, जो करना है उसमें साथ दे देते हैं। इस बार हालाँकि हिम्मत नहीं कर रहा है कि आपसे बोले या फिर किसी से बोले, और बोलेंगे भी नहीं, अब जाएँगे और करेंगे जो सब चाहते हैं, सबकी खुशी के लिए, मतलब घर वालों की खुशी के लिए। खुद की खुशी को अब छोड़ते हैं, देखते हैं ज़िंदगी अब कैसे आगे बढ़ती है। और माफ़ कर दीजिएगा कि एक अच्छा बेटा, एक अच्छी सरकारी नौकरी लेके आपका नाम हम नहीं कर पाएँ, क्योंकि ज़िंदगी में बस एक कुर्सी के अधीन ज़िंदगी को कर देना, बस इतना छोटा-सा ज़िंदगी नहीं था हमारा पापा, और इतना छोटा कभी हम सोचे ही नहीं। और परेशान मत होइएगा, लायक है, बहुत लायक है आपका बेटा, और एक अच्छा बेटा रहेगा हमेशा।